तो अब देखेंगे हम पार्ट नंबर 4। क्या देखेंगे? पार्ट नंबर 4 है ये, ठीक है। क्या है? सत्ता के नए केंद्र के पार्ट नंबर 4 है। इसमें देखेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी चीन इतना पावरफुल क्यों बना, चीन जब इतना पावरफुल क्यों बना, भारत क्यों नहीं बन पाया, ठीक है। अमेरिका कैसे बना, वैसे हम देखेंगे चीन इतना पावरफुल क्यों बना, ठीक है। तो 1978 में इसने क्या किया, खुले द्वार की नीति अपनाई, ओपन डोर की नीति अपनाई। ओपन डोर का मतलब होता है पूरी दुनिया की जितने भी फैक्ट्री है ना, उनको बोला आप हमारे देश में क्या करो, इन्वेस्ट करो। आगे देखेंगे तो इसको 2040 तक क्या बन जाना है, दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब सबसे पैसे वाला देश कौन बन जाएगा, आपका चाइना बन जाएगा। सबसे ज्यादा इसके पैसे होंगे, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में हमसे काफी आगे होगा, ठीक है। अभी हमारी पूरी दिल्ली मतलब इंडिया है ना, इसकी जीडीपी 3 है, कितना है, मान लेते 3 ट्रिलियन है, ठीक है। और अपना जो चीन है इससे कितना है, 12 ट्रिलियन है, ठीक है। देख रहे हो ना कितने गुना आगे है, 4 गुना आगे हमसे चीन, ठीक है। और ये केवल 2 गुना पीछे किससे है, आपका अमेरिका से है, ठीक है। कौन, चीन। देखो चीन की स्टोरी जानते हैं, जो चीन था ना बहुत पुराना देश है, ठीक है। इस बात का इसको घमंड है, किसको, चीन को। और ये भी गुलाम रहा है, हम तो केवल ब्रिटेन का गुलाम रहे हैं, ठीक है, मुख्य तौर पे। लेकिन ये बहुत देशों का गुलाम रहा है। चीन बहुत मतलब इसकी बेइज्जती हुई पूरी दुनिया के अंदर, एशिया के इसे बीमार प्राणी कहते थे, है ना। मतलब इसकी काफी बेइज्जती हुई, किसकी, चीन की। लेकिन चीन अब क्या कर रहा है, पूरा दुनिया से बदला ले रहा है, ठीक है, बदला ले रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, 1900 हम कब आजाद हुए, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। किससे, ब्रिटेन से हम लोग आजाद हो गए। वैसे ही आपका जो चीन है हम लोगों से बाद में आजाद हुआ, 1949 के अंदर आजाद हुआ। कौन आजाद हुआ, चीन। कब आजाद हुआ, 1949 के अंदर कौन आजाद हो गया, चीन आजाद हो गया। जब चीन आजाद हुआ ना तो किसका दोस्त था, तो रूस का, यानी उस समय सोवियत संघ था, यूएसएसआर का ये दोस्त था। क्यों था कि इसकी विचारधारा, यानी चाइना की विचारधारा और रशिया की विचारधारा, यानी पुराने जो सोवियत संघ था उसका विचारधारा मिलता था। आप कहते हैं ना जिसका विचार मिलता है उससे हम दोस्ती करते हैं। तो चाइना ने किससे दोस्ती कर लिया था, रसिया से। लेकिन रसिया से दोस्ती करने के बाद ना इसका ज्यादा फायदा हुआ नहीं, ज्यादा फायदा हुआ नहीं, ठीक है। किसको ज्यादा नहीं फायदा हुआ, आपका चाइना को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इसने दोस्ती तोड़ ली, इसने दोस्ती तोड़ ली। कहा कि देखो भाई तुम्हारे साथ रह रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो इसने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया, किससे, आपके रूस से, यानी पुराने सोवियत संघ से ब्रेकअप कर लिया। तो देखिए जब ब्रेकअप हुआ ना तो सोवियत संघ ने क्या किया था, शॉक थेरेपी अपनाया था, शॉक थेरेपी अपनाया था इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप पहले चैप्टर पढ़ेंगे ना सीक्यू वाला, उसमें समझा रखा हूँ शॉक थेरेपी क्या होता है, कि जितने भी संसाधन थे ना उनको निजी हाथों में बेच दिया, ठीक है। यानी एक दुनिया का सबसे बड़ा गैरेज सेल उसको कहा जाता है। उसने क्या, मान लीजिए मार्कर है, अभी किसका है, देश का है, ठीक है। अब इसको प्राइवेट लोगों को बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो 10 रुपए का सामान 4 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए का सामान 2 रुपए में बेच दिया, इससे नुकसान किसका होगा, आपका देश का नुकसान होगा। तो चाइना ने कहा ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसने सेक्स नहीं भाई, शॉक थेरेपी की जगह क्या अपनाया, उसने अपना चरणबद्ध तरीके से, मतलब एक एक चीज करके उसने फॉलो किया, ठीक है। तो उसको 2040 तक क्या बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र में बाहुबली बन जाएगा। कौन, चाइना। कारण क्या है, कोई पूछे क्यों बनेगा, भाई होगा ना क्यों बनेगा, तो जनसंख्या इसके पास सबसे ज्यादा है। तो जनसंख्या है तो खाएगी पिएगी पचाएगी, यानी डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। जनसंख्या इसके पास ज्यादा है। फिर आता है भूभाग, यानी इसमें जमीन बहुत है, जमीन बहुत है इसके पास, ठीक है। भारत से बहुत बड़ा है, ठीक है। कौन, चाइना। हम तो 7वें नंबर पे आते हैं और ये शायद 5वें या 3रे नंबर पे आता है, ठीक है, जमीन के मामले में, ठीक है। कौन, आपका चाइना, ठीक है। इसके पास प्राकृतिक संसाधन थे, इसके पास हर चीज है, हर चीज का दवा है, किसके पास, अपना चाइना के पास कोयला है, लोहा है, सोना है, हर चीज है इसके पास, किसके पास, चाइना के पास है। दवाइयां हम जो खाते हैं ना, पीसीएम खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं, उसका जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता है, हमारा चाइना से आता है। और अपने दिवाली पे, होली पे, हर चीज पे, कोई से भी त्योहार हो, सामान हम कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं। तो उसमें संसाधन ज्यादा है और हमें बेचता भी है। भू राजनीतिक लाभ, जो उसकी लोकेशन है ना उसको काफी बेनिफिट देती है। ये भारत से भी कनेक्ट है, जापान से बिल्कुल पास में है, अमेरिका से पास में है, ठीक है। अगर क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है, आसियान से बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। और दक्षिण अपना जो पश्चिम एशिया उससे भी कनेक्टेड है, वहां से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, अपना ईरान वगैरह या अफगानिस्तान में पहुंच जाता है। कौन, चाइना। तो इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से इसने तेज विकास किया, तेज विकास का मतलब काफी जल्दी इसने ग्रोथ करी। किस कैसे करे, इसमें उद्योग है, उद्योग मतलब फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है, किसके पास, चाइना के पास। इसने अपने लोगों को रोजगार दिया। अब रोजगार दिए तो काम करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हम दुनिया को सामान बेचेंगे, दुनिया को जब सामान बेचेंगे तो उनसे हमारे को पैसा
आएगा तो लोगों को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। इसने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी काम किया, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ काफी इसने बढ़ाया, ठीक है। फिर इसने एजुकेशन में भी काम किया। तो कोई पूछे कि 2040 तक जो अपना चाइना है वो आगे बढ़ जाएगा, किससे, मतलब अमेरिका से आगे निकल जाएगा, तो कारण क्या है, तो ये सब कारण है उसके, ठीक है। फिर आता है इसने 1972 में क्या किया, दोस्ती किया, किससे, अमेरिका से दोस्ती कर लिया। किससे पहले दोस्ती थी इसकी, रूस से दोस्ती थी, यानी सोवियत संघ से दोस्ती थी। इसने कहा देख भाई अगर मैं तेरे साथ चलता हूँ ना, रूस को बोले इसने, अगर मैं तेरे साथ चलता हूँ आगे तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, यानी मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिखता। मेरा फ्यूचर किसके साथ दिखता है, मेरा फ्यूचर अमेरिका के साथ दिखता है। तो इसने क्या किया, अमेरिका से दोस्ती कर लिया, ठीक है। ब्रेकअप किससे किया, अपना रूस से कर लिया, सोवियत संघ से इसने ब्रेकअप कर लिया। और वहां के एक प्रधानमंत्री थे, उनका चाउ एन लाई नाम था, चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे। तो 1973 में उसने 4-5 काम किए। उसने सेना का आधुनिकीकरण कर दिया, सेना को बिल्कुल मॉडर्न बना दिया, ठीक है। कृषि को मॉडर्न किया, ट्रैक्टर वगैरह लगाए, फैक्ट्री लगाई, ठीक है। उसके बाद उसने उद्योगों को मॉडर्नाइजेशन किया, ठीक है। जहां 10 लोग काम करेंगे वहां 4 लोग कर दिया, ठीक है। जहां मान लो 1 लीटर में 1 घंटा पेट्रोल चलता है, मतलब मशीन चलता है, उसने कहा इसको 1.5 घंटा करो, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेकर आए उद्योगों के अंदर, ठीक है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इसने काफी काम किया, ठीक है। आज हम चांद पे जाने का सपना देख रहे हैं, हमसे पहले कौन पहुंच चुका है, चाइना पहुंच चुका है, ठीक है। तो उसने R&D में, रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, कौन, चाइना खर्च करता है 1973 से, ठीक है। उसके बाद आता है बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अपनाया है, कौन, किसने अपनाया, चाइना ने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज का डिमांड है, ठीक है, यानी प्रोडक्शन किसके हिसाब से होगा, बाजार के। अगर बाजार कहती है ना मुझे ब्रेड खाना है तो आप ब्रेड ही का उत्पादन करोगे। बाजार कहती है कि मुझे सिगरेट पीना है तो आप सिगरेट का उत्पादन करोगे। अगर बाजार कहती है कि नहीं मुझे, आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए तो आप पेन का प्रोडक्शन करोगे, ऐसा नहीं कि आप रोटी का प्रोडक्शन करोगे। जो बाजार डिमांड करेगा आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यानी मार्केट के हिसाब से आपकी इकोनॉमी चलेगी। जैसे कि आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा क्लास 11-12 में कि क्या प्रोडक्ट्स करे, मतलब क्या उत्पादन करे, कैसे करे, किसके लिए करे, इसके निर्णय किसके द्वारा वहां लिए जाते हैं, बाजार के द्वारा लिए जाते हैं। यानी मार्केट क्या कहती है उसके हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है। 1978 में इसने ओपन डोर की नीति अपनाई। ओपन डोर की नीति मतलब अपना जो बाजार था पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, पूरी दुनिया वालों को बोला आप हमारे देश में आके इन्वेस्ट करो। तो कोई पागल थोड़ी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो दुनिया के देशों ने बोला, और जो फैक्ट्री लगाने वाले मालिक थे उन्होंने पूछा अच्छा भाई हम तुम्हारे यहाँ आ जाए, आप हमें क्या दोगे। चाइना ने कहा बोलते रहो क्या चाहिए। किसने बोला, चाइना ने बोला बता भाई तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें सस्ता बिजली चाहिए, बोला हम दे देंगे। सस्ता पानी चाहिए, हम देंगे। सस्ता लेबर चाहिए, हम देंगे। रोड हम देंगे, ठीक है। बाजार हम देंगे, तू आ काम कर बढ़िया से। टैक्स कम चाहिए, आजा भाई टैक्स भी कम कर देंगे, है ना। तो वहां पे इसने टैक्स वगैरह बहुत कम किया। ये 1978 में काम कर दिया, किसने, चाइना ने कर दिया। इसने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया। शॉक थेरेपी मतलब बिल्कुल सिस्टम नहीं चेंज किया, इसने एक एक करके सिस्टम को चेंज किया। इसने चरणबद्ध तरीके से यानी ग्रेजुअल प्रोसेस को अपनाया, देन शॉक थेरेपी, ठीक है। 1982 के अंदर इसने क्या किया, खेती के निजीकरण कर दिया। खेती के निजीकरण के इन द सेंस कि मतलब जो खेती होगा ना, अब सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, जिसको जो उगाना है वो करो, ठीक है। ये निजी मामला है, क्या है, निजी मामला। जैसे भारत सरकार ने 2020 में जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर आए थे, उसमें था ना खेती का निजीकरण करेंगे, है ना, जिसको जो करना है वो करो, हम उसको कुछ भी रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे उसने कब कर लिया था, 1982 में, और भारत सरकार कब कर रही थी, 1920 में। लेकिन यहाँ के लोगों ने नहीं माना, जनता किसानों को लगा कि इससे हमारे को नुकसान होगा, तो मोदी सरकार ने उस बिल को वापस, कानून को ले लिया, ठीक है। लेकिन चाइना ने उसी कानून को 1982 में, तो देख रहे हो ना 18 और 20 38 साल हमसे पहले वो काम कर चुका है जो हम 2020 में करते, इसीलिए चाइना हमसे 4 गुना आगे है, ठीक है। फिर आता है 1998 में इसने उद्योगों का निजीकरण किया। आप तो हालांकि इंडिया में भी उद्योगों का निजीकरण है, तो इसने 1998 में कर दिया था। कब कर दिया था, 1998 में। तब से ये काफी अच्छा काम कर रहा है। फिर आता है इसने आर्थिक क्षेत्र बनाया। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा एरिया बनाना जहां पर केवल आर्थिक गतिविधियां ही होंगी, यहाँ पर टैक्स बहुत कम ले जाते हैं। जैसे भारत के अंदर आपका जो गुजरात है ना, वहां पर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो क्षेत्र है, भारत में बहुत जगह है, लेकिन मैं वहां का एग्जाम्पल देता हूँ, बिहार में भी है बहुत जगह। तो वहां पे क्या होता है, आपका टैक्स कम लगता है, वहां पे टैक्स कम लगता है। तो सारे जो फैक्ट्रियां हैं वहीं पर अधिकतर लगती है। तो यहाँ पे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभ क्या होते हैं, उद्योगों का विकास होता है, क्योंकि सारे उद्योग वहीं पे होते हैं। जैसे मान लो कोई ब्रेड बनाती है, ब्रेड नहीं गन्ना बनाती है, अब गन्ना बनाती है, वहीं से गन्ना बनाया, वहीं से अब बोतल खरीदा, पैक किया, किसी से मार्केटिंग कराया और बेच दिया, ठीक है। तो उद्योगों का विकास बहुत तेज होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष निवेश बढ़ता है इससे।
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी पूरी दुनिया के लोग आके आपके यहाँ पैसा लगाते हैं। तो चाइना में बहुत पैसा आया है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर टॉप 5 के अंदर चाइना रहता है। मान लो पूरी दुनिया के अंदर 100 रुपए है, पूरी दुनिया के अंदर 100 रुपए है, ठीक है। इसमें से 30 रुपए कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका को चले जाते हैं। यूएस में सबसे ज्यादा आता है, यूएस में, है ना। जो मान लो 15 से 20 रुपए कहाँ आता है, कहाँ पर, चाइना के अंदर। और उसके बाद जो बचा, मान लो कि लगभग 50% बच गया, 50 रुपए में पूरी दुनिया, 50 रुपए में पूरी दुनिया। तो देख लो ना कितना पैसा आ रहा है, किसके पास, चाइना के पास। क्यों आ रहा है, उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, बोला कि टैक्स बिल्कुल कम रखेंगे हम, ठीक है। आपको जो सुविधा चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। सुरक्षा चाहिए, हम देंगे आपको, ठीक है। बिहार में जाओ ना फैक्ट्री लगाने, अगले दिन मार के छीन के चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे सरकार पावरफुल है, ठीक है। विदेशी मुद्रा इनके पास खूब आया। जैसे मान लो आप अमेरिका से व्यापार करोगे तो अमेरिका क्या, गांधी जी थोड़ी देगा आपको, डॉलर देगा। जापान से व्यापार करोगे तो अपना जापानी येन नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, विदेशी मुद्रा देगा, डॉलर देगा। तो चाइना के पास बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आया, इसने क्या 2001 में ना WTO का सदस्य बन गया। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1 जनवरी, हाँ शायद, हाँ 1 जनवरी या 25 जनवरी, एक बार कंफर्म कर लेना, 25 या 1 जनवरी 1995 को हुआ था, इतना मुझे पता है। 1995, 1 जनवरी या 25 जनवरी, एक बार देख लेना, ठीक है। लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिला। चाइना तो महान बन गया, ठीक है, और हमें बार बार धमकाता भी रहता है, पीटता भी रहता है। एक बार पीट दिया बेचारा, किसने, चाइना ने 1962 के अंदर। तो लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिला, सबका साथ सबका विकास वहां पे नहीं हो पाया। तो बेरोजगारी दर बढ़ गई, बेरोजगारी दर बढ़ गई, क्योंकि उसका पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है ना, तो सबको रोजगार नहीं मिला, तो बेरोजगारी दर बढ़ गई। जब भारत का विकास तो हो रहा है, अभी भारत में क्या है, देश का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा। उस समय भी चाइना का विकास हो रहा था, लेकिन वहां की जनता का विकास नहीं हो रहा। मोदी जी कहते हैं ना, देश आगे बढ़ रहा है, तो भाई साहब ये तो बताओ, जनता का विकास हुआ कि नहीं, जनता का विकास बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि देश का विकास 10% हुआ, जनता का विकास 1 से 2% होता है, तो फायदा नहीं है ना। तो हमारे का विकास, हमारे लोग का भी 10% विकास हो तो मजा आ जाए। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई, ठीक है। उनको वस्तु की तरह ट्रीट किया जाने लगा, उनका मतलब रख रखाव नहीं होता था, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आगे, पर्यावरण को नुकसान हो गया। अभी इतनी फैक्ट्रियां लगाओगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, ठीक है। रोड मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए जंगल काटना पड़ेगा, रोड बनाने के लिए भी जंगल काटना पड़ेगा, पानी पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। वहाँ की नदी है यांगसी नदी, वो बहुत गंदी है, यमुना की तरह बहुत सारी वहाँ नदियां है, तो पोल्यूशन होगा, ठीक है। वहां से फिर क्या होगा, लोगों को हेल्थ डिसीजेस आएंगे, मतलब हेल्थ को लेकर समस्या होगा, बीमारियां होगा। भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। इतना विकास होगा तो खूब लोगों ने पैसा दबा के छापा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो अभी भी इंडिया में क्या होता है, भ्रष्टाचार ज्यादा है ना, सरकारी ऑफिस में जाते हो, वैसे ही हमको भैया हमको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाना है, वो अलग चार्ज करता है ना। तो चाइना के अंदर भी ये सब समस्या बढ़ा, ठीक है। गरीबी और अमीरी ज्यादा हो गई, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, किसी के पास बहुत कम पैसा आया। कहाँ पर, चाइना के अंदर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और है, उसको ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हुआ आगे, ठीक है। आगे क्या हुआ, चीन ने इतना जब विकास कर लिया ना, जब आपके पास पैसा आता है ना, आपकी दोस्ती बढ़ जाती है, आपकी दोस्ती बढ़ जाती है, आपकी बात लोग सुनना शुरू कर देते हैं। जिस दिन मान लीजिए आपने एक दिन स्कूल में 10 रुपये ले जाइए, ठीक है, और स्कूल में एक दिन 100 रुपये ले जाइए, ठीक है, और स्कूल में एक दिन 1000 रुपये ले जाइए, ठीक है। अब देखना, जब आपके पास 10 रुपये रहेंगे ना, तो दोस्ती थोड़ी ठीक है, चल सही है, आपको लोग जानेंगे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। एक दिन 100 रुपये हो जेब में, अपना भाई है तू यार, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन 1000 रुपये होंगे, तू बोलना, तेरे लिए तो जान हाजिर है, ठीक है। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा ना, आपकी दोस्ती बढ़ती है, आपका प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट ज्यादा करोगे, ठीक है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या हुआ, इसको प्रसिद्धि मिली, ठीक है, लोग इसको पहचानने लगे। जो इसके दोस्ती थी वो सुधरने लगा, रसिया से सुधरने लगा, चीन मतलब जापान से सुधरने लगा, आपका ब्रिटेन वगैरह सभी देशों से इसके दोस्ती सुधरने लगा, और इसकी बात लोग सुनने लगे। क्यों, इसके पास पैसा था और पावर था, क्योंकि किसी को भी पीट सकता है, इतना मतलब पावरफुल चाइना हो गया। चाइना को किसने आगे बढ़ाया था, चाइना को अपना अमेरिका ने आगे बढ़ाया था 1972 से, दोस्ती करके बोला कि तू मेरे से दोस्ती करो, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वही चाइना आज जब मतलब अमेरिका के लिए क्या है, नुकसानदेह साबित हो रहा है, ठीक है। चीन जो विश्व का शक्ति का दावेदार है, यानी मान लो पूरी दुनिया से अगर अमेरिका हटता है तो उसकी जगह कौन लेगा, आपका चाइना लेगा। आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़ना, ट्रेड वॉर, क्या पढ़ना, ट्रेड वॉर, ठीक है। ये किसके मध्य है, यूएसए वर्सेस चाइना, किसके मध्य, यूएसए वर्सेस चाइना के मध्य चल रहा है, ठीक है। तो चाइना जो है ना,
किसने बढ़ाया? चाइना को, अमेरिका ने। और आज किसके लिए सिरदर्दी बन गया? अमेरिका के लिए सिरदर्दी बन गया कि भाई हमने तुम्हें, मतलब ये सांप है, ये क्या है? सांप है। यानी विकास का रास्ता किसने दिखाया है? अमेरिका ने। आज उसी को डस रहा है कौन? चाइना। लेकिन होता है ऐसे, होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडिया और चाइना की दोस्ती देखते हैं। देखिए दोनों जो देश है ना, वो प्राचीन महाशक्ति थे। प्राचीन मतलब पूरी दुनिया के अंदर पुराने जमाने में इनके दबदबा थी, इनसे सारे देश डरते थे। लेकिन समस्या खराब हुई, ठीक है। यानी देखिए जीवन काल के अंदर क्या होता है ना, सभी के जीवन काल के अंदर एक ग्राफ होता है, कि मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, सारे देश यहाँ होते हैं, फिर यहाँ चलते 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 ऐसे, यानी देश यहाँ शुरू करते हैं, अपने पीक पे पहुंचते हैं, फिर गिर जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे फिर ग्राफ बनता है, आप यहाँ गिरे फिर आप ऐसे उठोगे। तो उस जमाने में चाइना और अपना इंडिया बिल्कुल पीक पे थे, लेकिन ढला समय, दूसरे देश भी यहाँ पहुंचना शुरू कर दिए, फिर उनका टाइम आना शुरू हो गया, फिर हमारा टाइम गिर गया, ठीक है। फिर अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। अभी चाइना का दिन यहाँ पे पहुंच गए चाइना, ठीक है, फिर गिरेगा, फिर 100 साल 200 साल बाद फिर चाइना का दिन आएगा। ऐसे होता रहता है, पूरी दुनिया के अंदर होता रहता है। तो ये आर्थिक शक्ति थे, राजनीतिक शक्ति थे, धार्मिक शक्ति थे। आर्थिक शक्ति मतलब सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास था, यानी जो सोने की चिड़िया थी ना, हम ही लोग थे, मतलब चाइना और इंडिया दोनों मिलके थे, ठीक है। राजनीतिक शक्ति यानी इतने पावरफुल थे ना, जिसको मर्जी धमकी देते थे, जिस मर्जी को पीट के आ जाते थे, कौन? इंडिया और चाइना, ठीक है। धार्मिक, जैसे इंडिया के अंदर जो धर्म थे, बुद्ध धर्म, काफी प्रभावफुल धर्म थे जो पूरी दुनिया के अंदर फैले, ठीक है। उसके बाद से आपने नाम सुना होगा, एक बंदा है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका, अभी याद आ जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। दोनों देश एशिया में है और आपस में पड़ोसी देश हैं, कौन? चाइना और आपका इंडिया। एशिया के अंदर भी है, पड़ोसी हैं, जहां पड़ोसी रहेंगे वहां लड़ाई भी होगी। हाँ, उस बंदे का नाम आ गया कन्फ्यूशियस, क्या नाम था? क्या नाम था उसका? कन्फ्यूशियस बंदे का नाम था। इसका मतलब जो विचार था ना, पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है। जो एग्जाम लेने की जो सिस्टम स्टार्ट किया था ना, वो कहाँ से शुरू हुआ था? चाइना ने। और बंदा कौन था? कन्फ्यूशियस था, ठीक है। तो एग्जाम लेने की सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था? चाइना से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? कन्फ्यूशियस ने शुरू किया था। उपनिवेशवाद के बाद लगा कि जो अपना एशिया है वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखलाएगा। एशिया मतलब आपका चाइना और इंडिया मिलकर दुनिया को रास्ता दिखलाएंगे, लेकिन आपस में यही लड़ना शुरू कर दिए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं इनके रिश्ते, यानी हमारे रिश्ते कैसे हैं। तो एंशिएंट में तो अच्छे रिश्ते थे, ठीक है। हमारे लोग वहां जाते थे, उनके लोग हमारे यहाँ आते थे, ठीक है। अपने फाइयान का नाम सुना होगा, हैंसांग का नाम सुना होगा हिस्ट्री के अंदर। अगर आपके पास हिस्ट्री भी है तो अपने हैंसांग और फाइयान का नाम सुना होगा। वो हमारे यहाँ पढ़ने आते थे और हमारे बंदे भी वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए, घूमने के लिए। चाइना के अंदर ट्रेड भी करते थे हम उनसे, है ना। 1988 में राजीव गांधी वहां पे कहाँ गए? चीन की यात्रा करी। क्यों करी? 1962 में हमारी लड़ाई हो गई थी। 1962 के अंदर हमारी लड़ाई हो गई थी, किससे? चीन से। और हम उसमें हार गए थे। उसमें क्या हुए थे? हार गए थे। तो हमने कहा इनसे कोई दोस्ती नहीं रखेंगे। 1976 तक हम उनसे कोई बातचीत नहीं करी, है ना। बेवफा बोल दिया हमने, किसको? चाइना को। हमने दोस्ती नहीं करी। लेकिन 1988 में कौन गए? राजीव गांधी गए। चलो हटाओ, लड़ाई हो गया है ना, आगे की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं? आगे की। हम आपसी व्यापार करते हैं। आपसी व्यापार में हम लोग अच्छे हैं, ठीक है। अभी $100 बिलियन का हम आपसी व्यापार लगभग करते हैं। पर्यावरण मुद्दे पर हम लोग एक हो जाते हैं, पर्यावरण के मुद्दे पर एक हो जाते हैं, ठीक है। सुरक्षा के मुद्दे पर हम चाइना और इंडिया हम दोनों एक हो जाती है। हमारी आपसी बात के फायदे हैं, मतलब हमारे रिश्ते की पॉजिटिव बातें हैं। नेगेटिव बातें क्या है? 1962 में इसने हमें पीटा था, बदला लेना है अभी, ठीक है। चाइना के दिन बर्बाद कर देंगे, ऐसे टाइप के, है ना। पाकिस्तान को समर्थन देता है, पाकिस्तान को समर्थन, क्योंकि पाकिस्तान क्या है? हमारा दुश्मन है और उसको समर्थन देता है तो हमें बुरा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहाँ समर्थन देता है? परमाणु हथियार में, परमाणु हथियार में, ठीक है। आतंकवादी हमले में, आतंकवादी हमले में भी इसका सहयोग करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा किसको देता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान कहता है इंशाल्लाह अपना इंडिया पे फतेह करेंगे। ऐसा नहीं होता, बेचारे पिट के चले जाते हैं ना, पैसा लेने के बाद भी, है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि चाइना से होकर आती है। वहां पर ये बहुत बांध बनाता है, उसके पानी को रोकता है, जिससे कि हमारे इंडिया के अंदर, असम के अंदर बाढ़ आती है, सूखा आता है ना। किसके कारण होता है? चाइना के कारण होता है। वहां पे बहुत सारे इसने बांध बना लिए हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश हो गया और उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो बोलता है कि हमारा है, कि क्या है? हमारा है। आपने अक्साई चीन का नाम सुना होगा, अक्साई चीन का नाम सुना होगा। ये किसका है? अभी ये अपना भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अभी इस पे कब्जा किसका है? चीन का कब्जा हुआ है। ये समझना है। ये तो बुरी बात है। ये क्या है? बुरी बात है। हमारे रिश्ते को क्या करता है? कमजोर करता है। क्यों करता है? पाकिस्तान को समर्थन देता है, ब्रह्मपुत्र पे बांध बनाता है, ठीक है। हमारी बात नहीं मानता। हमारा सीमा विवाद है। क्या है? सीमा विवाद, ठीक है।
हम कहते हैं कि यहाँ से हमारा बॉर्डर, ये कहता है नहीं भैया हम यहाँ से है, ठीक है। तो इसको लेकर हम आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। और ये अपना जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप मतलब क्या बोलते हैं इसको, उसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो बुक पढ़ने से पहले वीडियो देखें या वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ें, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। जो 5वां पार्ट होगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी वीडियो में।